नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीत में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है उससे संबंधित वीडियो है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। आज का जो प्रमुख नदियों का ये लास्ट है वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। जो दो प्रमुख नदियाँ हैं, अंतः प्रवेश वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इस वीडियो का जो लिंक है मैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आइए चलते पढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। 9 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के मिलती है। राजस्थान की 9 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के मिलती है। और इसकी एक ट्रिक है, बेहद शानदार ट्रिक है, वो है सालुक की माँ भानुमती सोजा। सालुक की माँ भानुमती सोजा। सा का हो गया साबरमती, लू का हो गया लूनी, माँ का हो गया मांडवी, भारत पूजा या पौनानी बाह का, जो कि केरल से निकलती है। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है भारत पूजा या पौना में नहीं। फिर नए हो का हो गया नर्मदा, माँ का हो गया माही और तय यहाँ पे साइलेंट रहेगा, सो का सोम और जा का जाकम और ज्वाई नदियाँ। दोस्तों, सालू की माँ भानुमती सोजा 2 से 3 बार कंटिन्यू रटिए, आपको ट्रिक एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी। और इसकी जो प्रमुख नदियाँ है वो है साबरमती, लूनी, मांडवी, भारतपुजा या पौनानी, नर्मदा, माही, सोम, जाकम और जवाई। ये है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। आज हम पढ़ेंगे माही, सोम नदी के बारे में और जाखम नदी के बारे में। इम्पोर्टेंट जानकारी है, टिक के साथ में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। वो नदी है कि अरब सागर का अफवाह तंत्र 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो कच्छ की खाड़ी में दोस्तों 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है और 2 ही प्रमुख नदियाँ हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। जो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ है उसका नाम है लूनी और पश्चिम बनास। क्या है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी में जो गिरती है नदियाँ वो है लूनी और बनास। और खंबात की जो खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ है वो है साबरमती और माही। साबरमती माही है खंबात की खाड़ी में गिरती है और कच्छ की खाड़ी में लूनी और पश्चिम बनास की नदियाँ गिरती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे वो है सोम नदी। सोम नदी के बारे में हम जानते हैं कि सोम नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है बिच्छा मेडी की पहाड़ियाँ उदयपुर से। कहाँ से होता है दोस्तों? बिच्छा मेडी की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, वहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है और वहाँ से ये बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी बहती है। वहाँ पे इसका विलय हो जाता है, वहाँ पे ये मिल जाती है। बिच्छमेड़ी की पहाड़ियों उदयपुर से इसका उद्गम होता है और बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में ये विलीन हो जाती है। इस सोम नदी पर 2 प्रमुख बांध बने हुए हैं दोस्तों। एक है सोम कागदर बांध और एक है सोम कमला अंबा बांध। तो सोम कागदर बांध है वो है उदयपुर में, सोम कागतर बांध है वो उदयपुर जिले में है और सोम कमला अंबा बांध है वो है डूंगरपुर जिले में। दोस्तों, इसका प्रमुख नगर है वो है देव सोमनाथ। सोम नदी जिसके किनारे पर जो नगर बसा हुआ है वो कौन सा है? देव सोमनाथ। और सोम नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी दोस्तों? वो है जाखम, गोमती, सारणी, टिंडी और कागदर। कौन सी है? जाखम, गोमती, सारणी, टिंडी और कागदर। ये सोम नदी की प्रमुख नदियां हैं सहायक वाली। आगे पढ़ते हैं हम माही नदी के बारे में दोस्तों। माही नदी के बारे में अगर हम पढ़ दें तो इसकी लंबाई है वो है 576 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? वो है 576 किलोमीटर। और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 171 किलोमीटर है, वो राजस्थान में बहती है। और बाकी जो है लंबाई टोटल इसकी वो है 576 किलोमीटर। यह है राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी है। राजस्थान की प्रथम नित्यवाही नदी है वो है चंबल
और दूसरी कौन सी है दोस्तों, वो है माही नदी। माही नदी नित्यवाही नदी है। यह उल्टे आकार में यू बनाने वाली नदी है। यह उल्टे आकार में ऐसी यू बनाती है। ये राजस्थान में यहाँ से बहती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे वापस निकल जाती है। तो इससे उल्टा यू है, वो बना आकार में बनाने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी है, जैसे ये कर्क रेखा है तो इसको ये 2 बार काट रही है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवेश और निकास दक्षिण से होता है। जैसे ये उल्टे आकार में यू बनाया है तो इसका प्रवेश भी यहाँ से दक्षिण से हो रहा है और इसका निकास भी दक्षिण से हो रहा है। और ये कर्क रेखा है तो कर्क रेखा को ये कितने बार काट गई, 2 बार काट गई। और इस नदी के माध्यम से सुजलाम सुफलाम क्रांति का उद्गम हुआ। सुजलाम सुफलाम क्रांति है, उसका प्रारंभ हुआ इस नदी के माध्यम से। और माही नदी है वो दक्षिण राजस्थान में 56 के मैदान का निर्माण करती है। माही नदी है वो दक्षिण राजस्थान में 56 के जो मैदान है उसका निर्माण करती है। और जो गलियाकोट है, गलियाकोट में जहाँ उर्स लगता है तो वो डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर स्थित है। गलियाकोट कहाँ है दोस्तों, डूंगरपुर जिले में, और ये माही नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे हम अगर माही नदी के बारे में बात करें तो माही नदी एक त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। कहाँ पे, नवाटपुरा डूंगरपुर में। नवाटपुरा डूंगरपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है माही, सोम और जाखम नदियों का। माही, सोम और जाखम नदियाँ यहाँ पर, ये नवाटपुरा डूंगरपुर है तो यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और माही नदी के किनारे बेणेश्वर धाम स्थित है। माही नदी पर बेणेश्वर धाम स्थित है, जिसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, माही जो अपने बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना की थी संत मावजी ने। और इनका जो प्रमुख मेला है वो बढ़ता है अपने माघ पूर्णिमा को। विशाल मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को विशाल मेला भरा जाता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और माघ की जो अमावस्या होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको मौनी अमावस्या बोला जाता है। आगे है, ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर धाम में एक ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आगे हम अगर बात करें माही नदी की तो माही नदी घाटी परियोजना है वो राजस्थान में 45% है और गुजरात की 55% की संयुक्त परियोजना है। माही नदी घाटी परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है। इस नदी पर जो प्रमुख बांध बने हुए हैं वो है कडाना बांध। 2 प्रमुख बांध है, एक है कडाना बांध और एक है माही बजार सागर बांध। कडाना बांध है वो पंचमहल गुजरात में है और माही बजार सागर बांध है वो बोरवास बांसवाड़ा में है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजार सागर बांध है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो पहला कौन सा हो गया दोस्तों, वो है राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है चंबल नदी पर। तो माही नदी पर एक माही बजार सागर बांध है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। एक है कागदी पिकअप बांध जो कि बांसवाड़ा जिले में है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा जिले में है। इस नदी के तट पर जो नगर बसे हैं वो है बेणेश्वर, गलियाकोट और पिंपलखूट। कौन से बेणेश्वर, गलियाकोट और पिपलखूट। और इस माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों वो है सोम, जाखम, ईरू, अन्नास, चाप, अरण और भादर। कौन सी है, सोम, जाखम, ईरू, अन्नास, चाप, अरण और भादर, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो वो नदी है जाखम नदी। कौन सी दोस्तों, जाखम नदी। जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ी है छोटी सादड़ी में, जो कौन से जिले में दोस्तों, वो है प्रतापगढ़ जिले में। ये यहाँ से निकल के उदयपुर से होती हुई बेणेश्वर डूंगरपुर में सोम नदी में विलीन हो जाती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था सोम नदी के बारे में, तो ये उसी नदी में विलीन होती है। कौन सी, जाखम नदी, क्योंकि सोम नदी की सहायक नदी कौन सी है, जाखम नदी है। भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, उदयपुर से होती हुई बेणेश्वर डूंगरपुर में प्रवेश करती है और यहाँ से ये सोम नदी में विलीन हो जाती है।
जाखम बांध बना हुआ है जिसपे छोटी सादरी प्रतापगढ़ में। एक जाखम बांध बना हुआ है जाखम नदी पर। कहाँ पे? छोटी सादरी प्रतापगढ़ में, जहाँ से ये इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है सबसे ऊंचा? जाखम बांध। और इस नदी के तट पर एक अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य किस नदी के तट पर है? वो है जाखम नदी। और ये सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो जाखम नदी है उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो दो है, करमाई और सूखली। कौन सी है? करमाई और सूखली। तो दोस्तों ये आज हमने पढ़ा अरब सागर में जो प्रमुख नदियां गिरती है उसके बारे में। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।